जय भीम साथियों, आज काफ़ी दिन के बाद आप लोगों के सामने मैं लाइव आ रहा हूँ। आप लोग सोचते रहे होंगे कि शायद वे लोग घर पर बैठे हुए हैं, लेकिन मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि हम लोग लगातार बहुजन समाज को संगठित करने के लिए कार्य कर रहे हैं और लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और पूरे भारत में बहुजन समाज को संगठित करने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, ऊर्जतंत्र को बचाने के लिए, बहुजन की आज़ादी को बचाने के लिए हम लोग बहुजन समाज को जगाने के काम कर रहे हैं। कैडर के माध्यम से कर रहे हैं, जनसभा के माध्यम से कर रहे हैं, रैलियों के माध्यम से कर रहे हैं। और आप लोगों को देखने को भी लगता हो, अभी हाल ही में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, हाल ही में 26 नवंबर 2022 को जंतर मंतर पर दिल्ली में संविधान दिवस हम लोगों ने मनाया है, रैली के माध्यम से मनाया है और काफ़ी सफल वो प्रोग्राम रहा, कार्यक्रम रहा। और अभी झारखंड में जाकर के हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है, बहुत सफल कार्यक्रम रहा है। बहुजन समाज के लोग, सारे लोग एक मंच पर आ रहे हैं और हम लोगों ने बहुजन समाज को, बिखरी हुई समाज को, अब बिखरे हुए बहुजन समाज के नेतृत्व को हम लोग एक मंच पर लाने का काम कर रहे हैं। एक मंच पर लाने के लिए एक मंच हम लोगों ने बनाया है, जिसका नेतृत्व सावित्रीबाई फुले जी कर रही हैं। सावित्रीबाई फुले के नेतृत्व में हम लोगों ने संविधान बचाओ बहुजन महासंघ बनाया गया है, जिसका संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक सावित्रीबाई फुले को बनाया गया है। और आप लोगों से मैं यह अनुरोध करता हूँ कि आप लोग इस महासंघ में, बहुजन महासंघ में आप लोग सारे लोग जो है एक जुट होकर के और एक मंच पर आकर के बहुजन समाज को जगाने का काम और संविधान को बचाने का काम करें। लगातार हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है, लगातार हमारा कार्यक्रम चल रहा है, अन्य प्रदेशों में कार्यक्रम चल रहा है। अभी आपके कर्नाटक में 22 जनवरी को कर्नाटक में कार्यक्रम है। अभी आपके पिछला यही दिसंबर को, 6-7 दिसंबर को दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में हम लोगों ने कार्यक्रम किया है संविधान को लेकर के। और अभी आपके 24-25 दिसंबर को महाराष्ट्र नागपुर में कार्यक्रम रखा हुआ है। 22 फरवरी को पंजाब में कार्यक्रम रखा हुआ है। और लगातार हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार कार्यक्रम हो रहा है, कैडर के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, चाहे वो हमारे बहुजन समाज के लोग सामाजिक संगठन बना करके काम करते रहे हों। सारे लोगों को हम लोग संगठित करने का काम कर रहे हैं, इसलिए कि आज ज़रूरत है, इस बात की ज़रूरत है। सारे लोग, बहुजन समाज के लोग चिंतित हैं। भारत में सारे लोग ये कह भी रहे हैं कि अब हमारा संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, बहुजन की आज़ादी खतरे में है, कानून सब खत्म हो रहा है, सरकारी विभाग बाबा साहब ने जो बना करके दिया था वो ये खत्म हो रहा है। और ख़त्म करने वाले लोग या आरएसएस के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो मैं ये आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि जब ये लोग खत्म करने वाले लोग हैं, सत्ता में आकर के खत्म करने वाले लोग हैं, तो सत्ता में हम हमारे ही अधिकार को लेकर के सत्ता हासिल किए हैं, जो बाबा साहब ने वोट तंत्र की व्यवस्था दिया है। इस वोट तंत्र को हम लोग सारे लोग एक संगठित करके एक मंच पर लाने का काम कर रहे हैं। और इसके लिए दिल्ली में 26 नवंबर 2023 को बड़ा कार्यक्रम करके विराट महारैली हम लोग कर रहे हैं। संविधान बचाओ विकल्प रैली हम लोग जो है दिल्ली में कर रहे हैं। और वो दिल्ली में रैली पूरे भारत के लोगों को बुलाया जा रहा है और वहाँ उस रैली में ही ये घोषणा किया जाएगा, लोग घोषणा करेंगे कि संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, भाजपा को हटाने के लिए, आरएसएस को हटाने के लिए हमारे पास कौन सा विकल्प होगा। ये तो विकल्प बन करके बहुजन समाज सामने आएगा, यह विकल्प के साथ में खड़ा होगा। इसी को लेकर के हम लोग उत्तर प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में कार्यक्रम कर रहे हैं। और सारे कार्यक्रम करते हुए 26 नवंबर 2023 में दिल्ली में कार्यक्रम हम लोग रैली के माध्यम से करेंगे। और आपको मैं एक संदेश और देना चाहता हूँ। चूंकि सावित्रीबाई फुले लोकसभा बहराइच से चुनाव लड़ती हैं, उनका लोकसभा बहराइच निवास है, जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, सब कुछ है। लोकसभा बहराइच जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उन्होंने एक कार्यक्रम निश्चित किया है 26 मार्च को साहेब कांशीराम जी के जन्म शताब्दी दिवस पर एक संविधान बचाओ विराट रैली आपके बहराइच में किया जा रहा है। वो स्थान नामपारा होगा, शहादत इंटर कॉलेज के मैदान होगा। उसमें भी आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि बढ़ चढ़ करके आप लोग हिस्सा लीजिए। और सारे अधिकारी, कर्मचारी, प्रबुद्ध समाज के लोग,
जो बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के वोटर, बहुजन समाज के सपोर्टर, आप सारे लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग संविधान बचाओ बहुजन महासंघ में आप आकर के और संविधान बचाने का काम करें। आप लोग अपना ईगो छोड़िए, और यदि आप लोग ईगो बना करके काम करते रहेंगे, अलग अलग टुकड़े में काम करते रहेंगे, तो संविधान नहीं बचेगा। इसलिए अब जरूरत है कि संविधान को बचाने के लिए सारे लोग एक मंच पर आ जाएं और 2024 में भाजपा को सत्ता से बाहर करें और अपनी सरकार बनावें, विकल्प की सरकार बनावें, ताकि हमारा संविधान बच जाए, हमारा लोकतंत्र बन जाए, हमारा लोकतंत्र बच जाए, बहुजन की आजादी बच जाए और बाबा साहब की दी गई व्यवस्था सुचारू रूप से लागू हो और सुचारू रूप से वो बच जाए। ये कहने के लिए आज मैं लाइव आया हूं। फिर अगला कार्यक्रम हमारा होगा, फिर मैं आप लोगों से लाइव आऊंगा। ये कह करके मैं आप लोगों से अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय कांशीराम, जय संविधान।